हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है सिक्कू स्पोर्ट्स में। मैं आपका दोस्त सिकंदर शेख आज आपके लिए फिर से एक न्यू स्पोर्ट्स कोटा रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन लेकर के आया हूँ। जैसा आपको जीएसटी एंड कस्टम डिपार्टमेंट पूना जोन का जो है शॉर्ट नोटिस मिला था, पेपर कटिंग मिली थी, मराठी लैंग्वेज में था वो कि फलानी फलानी जोन की जो है वैकेंसी आ रखी है। तो आप इसका नोटिफिकेशन ढूंढ रहे तो आपको कहीं नहीं मिल पाया, तो आज जो है मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन साथ में फुल डिटेल और उसका एप्लीकेशन फॉर्म ये सारा कुछ इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। और जो व्यूवर्स हमारे चैनल पे पहली बार आए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको जो न्यू स्पोर्ट्स कोटा रिक्रूटमेंट रहेंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो यहाँ देखिए, रिक्रूटमेंट अगेंस्ट स्पोर्ट्स कोटा इन द सेंट्रल टैक्स एंड कस्टम डिपार्टमेंट पूना जोन 2022। तो 2022 के लिए ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है और इसमें ऑल ओवर इंडिया से किसी भी स्टेट का स्पोर्ट्स पर्सन अप्लाई कर सकता है सिर्फ, ठीक है। नॉर्मल पर्सन नहीं अप्लाई कर सकते, जिनके पास स्पोर्ट्स अचीवमेंट है सिर्फ वही लोग इस रिक्रूटमेंट में अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर ग्रुप सी का वैकेंसी है और नेम ऑफ पोस्ट यहाँ आप सामने देख सकते हो, जैसा आपके सामने पहला पोस्ट यहाँ पर दिखा है। टैक्स असिस्टेंट में 2 वैकेंसी है और साथ में इसकी सैलरी मिलेंगी आपको लेवल 4 में। और स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड में 6 वैकेंसीज है और लेवल 4 में इसकी सैलरी रहने वाली है। और हवलदार में यहाँ पर 3 वैकेंसी है और लेवल 1 में इसमें सैलरी मिलने वाली है। तो आपको इस पोस्ट के लिए अप्लाई कैसा करना है और इम्पोर्टेंट डेट्स क्या रहने वाली है इसकी। तो यहाँ पर देखिए, आपको जो अप्लाई करना है तो ये पूरा प्योरली जो है ऑफलाइन फॉर्म है, आपको कोई ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। इसका फॉर्म जो है आपको प्रिंट आउट करना है, फिल करना है, आपके सारे डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड लगा के इनके एड्रेस पे सेंड करना है। इनके एड्रेस पे आपको सेंड करना है 2 जनवरी 2023 शाम के 5 बजे तक। बाई स्पीड पोस्ट आप इनके एड्रेस पे सेंड करते हो, इस एड्रेस पे आपको सेंड करना है, ठीक है। और इसमें ही फॉर्म है, पीडीएफ में वो फॉर्म फिल करके आपको सेंड करना है। आप बाय हैंड भी, अगर आप लोकल में पूना में ही रहते हो तो आप इनके एड्रेस पे जा कर के फॉर्म जमा भी कर सकते हो बाय हैंड। तो ये लास्ट डेट यहाँ पे 2 जनवरी, ठीक है, 2 जनवरी रहने वाली है और 2023 तक, ठीक, ये लास्ट डेट याद रखिए। और जो ये बाकी स्टेट्स है जैसा नॉर्थ ईस्ट, अंडमान निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, जम्मू कश्मीर, तो उनके लिए 9 जनवरी 2023 तक की लास्ट डेट दी गई है। और बाकी स्टेट्स के लिए जो है 2 जनवरी 2023। तो ऑफलाइन फॉर्म है और इसका फॉर्म फॉर्मेट नीचे में है। अब यहाँ पे बात करेंगे कि किस गेम के प्लेयर अप्लाई कर सकते हैं और आपका किस ईयर का स्पोर्ट्स अचीवमेंट यहाँ पर में चलने वाला है। तो यहाँ पर देखिए, आपके सामने पूरे गेम की लिस्ट दी गई है, साथ में इन्होंने वैकेंसी किसके लिए रिजर्व्ड है वो भी दिया गया है। जैसा आप पहला यहाँ पर आप बैडमिंटन देख सकते हो, बैडमिंटन में एक मेल की वैकेंसी है, वो टैक्स असिस्टेंट के लिए है। अब देखिए, टैक्स असिस्टेंट के लिए क्वालिफिकेशन अलग से लगता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर स्टेनोग्राफर में 0 वैकेंसी है, बैडमिंटन के लिए हवलदार में भी 0 वैकेंसीज है। अब यहाँ बॉक्सिंग, बॉक्सिंग में 1 वैकेंसी है मेल के लिए, वो भी हवलदार में रिजर्व्ड है, ठीक। उसके बाद यहाँ बात आती है टेबल टेनिस की, 1 वैकेंसी है फीमेल के लिए, वो भी टैक्स असिस्टेंट के लिए। अब यहाँ हॉकी में देखिए, आपको हॉकी में स्टेनोग्राफर में 1 वैकेंसी है और साथ में हवलदार में 1 वैकेंसी है। तो हॉकी में टोटल 2 वैकेंसी है। फिर बात करते हैं फुटबॉल की, फुटबॉल की देखिए, स्टेनोग्राफर के लिए 1 वैकेंसी है और हवलदार में 1 वैकेंसी है। हवलदार की 1 वैकेंसी वो भी गोवा के लिए रिजर्व्ड है, यानी आपकी पोस्टिंग जो रहेंगी गोवा में रहेंगी। ऐसा नहीं कि गोवा गोवा के जो प्लेयर्स रहेंगे उनके लिए रिजर्व्ड है, ऐसा नहीं है। ये जो पोस्ट है वो गोवा के लिए आप पोस्टिंग वहाँ पे मिलेंगी आपको, ठीक। अब यहाँ पे क्रिकेट की बात आती है तो क्रिकेट में देखिए, स्टेनोग्राफर में 1 वैकेंसी है। और यहाँ पर योगा, तो योगा में 1 वैकेंसी है फीमेल की, वो भी स्टेनोग्राफर के लिए। अब साइकिलिंग में आपको एक मेल की वैकेंसी है, वो भी स्टेनोग्राफर के लिए। अब उसके बाद राइफल शूटिंग में 1 वैकेंसी है, वो भी स्टेनोग्राफर के लिए। तो इसी तरह यहाँ पर टैक्स असिस्टेंट के लिए 2 वैकेंसी है, स्टेनोग्राफर के लिए 6 और हवलदार के लिए 3। अब बात आती है यहाँ पर एज लिमिट और क्वालिफिकेशन के लिए। तो देखिए, यहाँ पर आपके सामने पूरा क्वालिफिकेशन दिया गया है। अब यहाँ टैक्स असिस्टेंट के लिए आपको, मतलब जितनी भी पोस्ट दी गई ऊपर की तीनों, टैक्स असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर और हवलदार, तीनों के लिए 18 से 27 साल चाहिए। साथ में अगर आप SC ST से आते हो तो आपको 5 साल की छूट है, अगर आप OBC से आते हो तो 3 साल की छूट है। यहाँ पर स्पोर्ट्स का रिजर्वेशन मेंशन नहीं किया गया इन्होंने इस बार।
और नहीं तो हर साल इसमें मेंशन करके आता है। अब टैक्स असिस्टेंट के लिए आपको क्वालिफिकेशन क्या लगेगा, आपको ग्रेजुएशन चाहिए, साथ में आपकी डाटा एंट्री की स्पीड चाहिए 8000 की पर की डिप्रेशन आवर में, और वो भी डाटा एंट्री की, ठीक है। टाइपिंग की स्पीड मतलब आपका टाइपिंग टेस्ट यहाँ होने वाला है। अब इसके बाद में आप नीचे में आओगे तो स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है का क्वालिफिकेशन क्या लगेगा आपको, स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड में आपको 12th पास चाहिए, साथ में आपको स्टेनो की स्किल चाहिए। यहाँ पर दिया गया है स्पीड क्या रहनी चाहिए आपकी, और आपको फिजिकल कोई लगने वाला नहीं है स्टेनोग्राफर और टैक्स असिस्टेंट के लिए। अगर आप हवलदार में अप्लाई करते हो तो आपको यहाँ पर 10th पास चाहिए, सिंपली 10th पास चाहिए। और यहाँ पर मैं आपकी हाइट ये सब क्या लगने वाला है यहाँ पर मैं सारी डिटेल दी गई है, ठीक है। जैसे यहाँ पर हाइट लगने वाली वह 157.5 सेंटीमीटर, 5 साल की मतलब 5 सेंटीमीटर की इसमें छूट रहने वाली है, ठीक है। और यहाँ पर मैं चेस्ट दी गई है, ये बॉयज़ के लिए है, और फीमेल के लिए भी नीचे में दिया गया है उन्होंने, फीमेल कैंडिडेट के लिए क्या लगने वाला है। यहाँ पर चेस्ट बॉयज़ के लिए 81 सेंटीमीटर विदाउट फुली, फिर फूलने के बाद 5 सेंटीमीटर फूलनी चाहिए। और फिजिकल टेस्ट जो रहेगा मेल के लिए 1600 मीटर रहेगा 15 मिनट में। अब फीमेल के लिए देखिए यहाँ पर मैं हाइट दी गई है, फीमेल के लिए यहाँ पर हाइट आपको लगने वाली है 152 सेंटीमीटर, वेट लगने वाला है 42 kg, और रिलैक्सेबल रहेगा 2.5 वेट और हाइट और वेट में, ठीक है। और यहाँ पर बाकी ये सिर्फ नीचे में जो कास्ट दी गई है, जो एरियाज दिया गया है उन्हीं के लिए यहाँ पर में वो रिजर्वेशन रहेगा, कंस्ट्रक्शन रहेगा हाइट में और वेट में। फिजिकल टेस्ट आपका यहाँ वॉकिंग होने वाला है 1 किलोमीटर 20 मिनट में। और बाकी यहाँ पर मैं एज़ पर जो हवलदार के लिए जो रिक्रूटमेंट की जो फिज़िकल टेस्ट लगती है वो लगने वाली है, ठीक है। ये था आपका फिज़िकल फिटनेस, हवलदार के लिए ये रहता है। यहाँ टोटल वैकेंसी तो फिर से बता दिया है यहाँ पर मैं एक बार कि टैक्स असिस्टेंट 2 वैकेंसी पूना के लिए, स्टेनोग्राफर 6 वैकेंसी पूना में ही पोस्टिंग रहेंगी, और हवलदार में से 2 वैकेंसी पूना के लिए, 1 वैकेंसी जो है गोवा के लिए। तो टोटल वैकेंसी यहाँ पे 11 वैकेंसी रहने वाली है। और आपको यहाँ पर कुछ टर्म्स कंडीशंस दिए गए कि आपको फॉर्म किस तरह फिल करना है। देखो फॉर्म फिल करते समय ये याद रखिए कैपिटल लेटर्स में आपको फॉर्म फिल करना है, वो भी ब्लैक इंक से, ठीक है। अब यहाँ पर बात कर आती है कि आपका स्पोर्ट्स अचीवमेंट किस साल से किस साल का चलेगा। तो देखिए स्पोर्ट्स अचीवमेंट जो रहेगा आपका 2019, 20, 21 और 22, ठीक है। ये 4 साल की आपकी स्पोर्ट्स अचीवमेंट चलने वाली है। और किस लेवल का प्लेयर यहाँ पे अप्लाई कर सकता है, देखो यहाँ क्लियरली मेंशन किया गया है। काफ़ी यूट्यूबर्स और काफ़ी जो न्यू चैनल जो अभी अभी स्टार्ट हुए हैं हमारे ग्रुप में जुड़ के, वो हमारे कॉफ़ी करके अपने चैनल पे पेस्ट करते हैं, तो वो लोग क्या बताते हैं कि आपको डिस्ट्रिक्ट वाला भी अप्लाई कर सकता है, स्टेट वाला भी अप्लाई कर सकता है, केवी नेशनल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, सीबीएसई नेशनल का भी चलेगा, जोन का चलेगा, सब मंडल वंडल सब फॉर्म भरने लगा देते हो। तो ऐसे लोगों से आप बच के रहिए, आपका ये सिर्फ टाइम और आपके पैसे वेस्ट करना चाहते हो, और उनको इनके अलावा कुछ आता नहीं है। सिर्फ ये जो है नोटिफिकेशन ठीक से पढ़ते भी नहीं है, और ना ही इनके पास का कोई सब्सक्राइबर जा कर के वहाँ पे ज्वाइन होता है। तो वो आपको पूरी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप उनको देखो मत, आप देखो उनको, पहले आप उनको जानो वो किस तरह से आपको ट्रीट मतलब किस तरह से आपको गाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो खुला मेंशन किया है इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स चलते हैं, जैसे कि आप लाइक ओलंपिक, वर्ल्ड चैम्पियनशिप और इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स है यहाँ पर में। बाकी जैसा एशियन गेम्स हो गया, फिर यहाँ पे कॉमनवेल्थ गेम्स, ठीक है, एशियन गेम्स, फिर अदर इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स दिया गया जैसा साउथ एशियन गेम्स हो गए, ठीक है, डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स हो गए जैसा सीनियर नेशनल, फिर जूनियर नेशनल, ठीक है, नेशनल गेम्स, फिर नेशनल फेडरेशन गेम्स, ठीक, जो भी आपकी फेडरेशन दी है। जैसा फुटबॉल है, फुटबॉल में संतोष ट्रॉफी होती है, जूनियर के लिए बीसी रॉय ट्रॉफी होती है। और यहाँ पर मैं बाकी दिया गया है इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट, जो ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट्स होते हैं। जैसा कुछ ऊपर के गेम्स थे जिसमें डायरेक्ट ऑल इंडिया होता है, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी होती है। और जैसा फुटबॉल है, फुटबॉल में पहले जोनल की मैचेस होती है, मतलब वेस्ट जोन, साउथ जोन, उसमें से जो 4 टीमें क्वालिफाई होती है ऑल इंडिया के लिए, वो जा कर के ऑल इंडिया रिप्रेजेंट करती है। तो ये से चीज़ें हैं। और यहाँ पर दिया है नेशनल स्कूल गेम्स। तो अब ये काफ़ी प्लेयर का क्वेश्चन है कि सर यहाँ नेशनल स्कूल गेम्स लिखा है, तो इसके अंडर में जितने भी टूर्नामेंट आते हैं, जैसा नेशनल स्कूल गेम्स जो है स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया, उससे एफिलेटेड एक स्टेट होता है। स्टेट अपने स्टेट में समझो डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट ले रहा है,
तो लोग बोलते हैं कि नहीं वो SGFI को एफिलेटेड है तो वो सर्टिफिकेट यहाँ चलेगा। ऐसा नहीं है। जो नेशनल लेवल का टूर्नामेंट होगा स्कूल का, वो सर्टिफिकेट चलेगा। वो यहाँ पे अगर डिस्ट्रिक्ट का सर्टिफिकेट चलता तो क्लियरली मेंशन होता है यहाँ पे, एंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट, स्टेट लेवल टूर्नामेंट्स, ऐसा क्लियरली मेंशन करके देते हैं आपको। एटलीस्ट फर्स्ट सेकंड पोजीशन इन डिस्ट्रिक्ट एंड रिलीजन, ऐसा लिख करके देते हैं। तो आप यहाँ पर मैं SGFI की सर्टिफिकेट लगा सकते हो। स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो हर स्टेट की एक टीम बन के जाती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि अपने स्टेट में SGFI जो एंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट ले रहा है वो वाले सर्टिफिकेट नहीं चलते। तो आप मत अप्लाई करिए। स्टेट मेडल, स्टेट पार्टिसिपेशन, डिस्ट्रिक्ट मेडल्स, ये लोग अप्लाई मत करो, आपको रिप्लाई नहीं मिलेगा। रिप्लाई मिल भी गया तो आपको सिर्फ आके एक नॉर्मली प्रोसेस करना पड़ेगा सबके साथ में, और आपका लिस्ट में नाम नहीं आएगा, ठीक है। तो ये थे आपकी स्पोर्ट्स अचीवमेंट के बारे में। और रही बात प्राइवेट फेडरेशन, तो आप इसमें अप्लाई मत करो। ये कस्टम डिपार्टमेंट है, यहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं है आपको अप्लाई करने का, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी फेडरेशन का लिस्ट होता है। बाकायदा प्लेयर के नाम के साथ में होता है कि कौन सा प्लेयर किस साल में कहाँ कहाँ से खेले हैं। क्योंकि ये जो कस्टम्स हो गया, इनकम टैक्स, रेलवेज, ये खुद ना इनके कोचेस जो इनके पास आते हैं ये फेडरेशन से जुड़े होते हैं, कि ये फेडरेशन कोई भी नेशनल टीम को कोचिंग देंगे या नेशनल कैंप्स में खुद जा कर के वहाँ पर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करते। तो इनको पूरे प्लेयर की इनकी आंखों के सामने कि पूरे प्लेयर जा कर के यहाँ पर अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो आप ऐसा मत सोचिए कि मैं फॉर्म भर दूंगा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। और रही बात सिलेक्शन प्रोसेस की, देखो यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस पूना जोन ऐसा है कि आपकी एग्ज़ाम भी कंडक्ट करता है, साथ में फील्ड टेस्ट भी लेता है, दोनों लेता है। टैक्स असिस्टेंट में अगर आपने अप्लाई किया तो आपकी टाइपिंग टेस्ट भी लेगा, रिटन एग्जामिनेशन भी लेगा, और आपका ट्रायल भी लेगा। पहले तो ट्रायल लेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर ट्रायल होगा, फिर आपको दूसरे दिन ही आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, फिर आपको टाइपिंग टेस्ट के लिए डेट दे देगा, या उसी दिन में आपका टाइपिंग टेस्ट भी हो जाएगा। और जो हवलदार के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए कोई टाइपिंग टेस्ट नहीं होगा, सिर्फ आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा और आपके फिजिकल टेस्ट होगा आपका, जो रनिंग वनिंग है, और उसके बाद जो गेम ट्रायल भी होंगी आपकी। स्टेनोग्राफर के लिए भी सेम ही है, सिर्फ हाइट चेस्ट रनिंग नहीं होगा आपका, सिर्फ वहाँ पर आपको स्टेनो की स्किल होगी और एग्ज़ाम होगा और आपका गेम ट्रायल होगा, ठीक है। तो इसमें मेंशन भी किया गया है पूरा अच्छे से, तो आप वो पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ लिखा है, शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट विल बी कॉल फॉर रिटर्न टेस्ट, यानी कि जो लोग फील्ड ट्रायल पास्ट होंगे, जो जो गेम ट्रायल है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, जिनका गेम ट्रायल जैसे फुटबॉल का ट्रायल हो जाएगा, तो उसमें से कुछ शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट को वो एग्ज़ाम के लिए बुलाएंगे। रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, वो भी इंग्लिश या हिंदी में रहेगा, दोनों में रहेगा, आप दोनों में से कोई चॉइस कर सकते हो। टैक्स असिस्टेंट के लिए आपके पास जो है टाइपिंग की टेस्ट होंगी, वो बताया मैंने, यहाँ पर आप पूरा पढ़ सकते हो। और आपका फील्ड ट्रायल और रिटर्न एग्जामिनेशन जो है पूना में ही होगा, ठीक है, पूना में ही होने वाला है, जो भी रहेगा आपका पूना में ही होगा। और आपको यहाँ पर मैं एक चीज़ जो है इनको लिख करके देनी पड़ेगी कि आप जो है एंटर सलकर ट्रांसफ़र जो है 10 साल तक नहीं ले सकते, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख करके दिया है, देखो, सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू गिव अंडरटेकिंग फॉर अप्लाइंग फॉर एंटर कमिश्नल, देखो, ट्रांसफ़र मैक्सिमम पीरियड ऑफ 10 ईयर। तो आपकी कहीं पे भी ट्रांसफ़र नहीं होंगी, जो भी एरिया आपको पोस्टिंग दिया जाएगा, जैसा बॉम्बे, नासिक, पूना, गोवा, ठीक है, इस एरिया में से आपको कहीं भी पोस्टिंग देंगे तो इस एरिया में से आपका ट्रांसफ़र कहीं नहीं होगा। 10 साल के बाद आप जो है ट्रांसफ़र के लिए अप्लीकेशन कर सकते हो। तो आप पहले ही सोच समझ के इसमें फॉर्म अप्लाई करिएगा, नहीं तो आपका देखो सिलेक्शन होने के बाद आप बाद में बोलोगे कि यार ये क्या, यहाँ पर मैं अंडरटेकिंग लिखा गया था। देखो यहाँ पर मैं पोस्टिंग के एरिया दिए गए, जैसा मुंबई, नासिक, औरंगाबाद, कोल्हापुर एंड गोवा, ठीक है। तो ये था आज की वीडियो में, और इसी PDF में आपको नीचे में फॉर्म मिलने वाला है, जो कि आप फॉर्म फिल कर सकते हो। देखिए ये फॉर्म नंबर 1 है, ये इंटरनेशनल प्लेयर को साइन करके इसके साथ में भेजना होता है। ये ओरिजिनल नहीं भेजना होता है, फ़ोटो कॉपीज़ भेजनी होती है, ओरिजिनल नहीं भेजना है, ठीक। इसके नीचे में आप आओगे तो ये आपका जो स्पोर्ट्स अचीवमेंट जो आपने 4 साल में लिया है, यहाँ पर मैं आपको पूरी डिटेल फिल करके इनको सेंड करनी होती है। इसके बाद में ये नीचे में एप्लीकेशन फॉर्म है, जिसमें आपकी पूरी डिटेल होंगी कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो और किस में अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। ये सारा कुछ इसमें डिटेल दिया रहता है, इसको प्रिंट आउट करके फॉर्म फिल करिए। बाकी ये फॉर्म नंबर 2, 3 इसके बारे में सब पता है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट करिए,
और मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है इस पीडीएफ को डाउनलोड करने का, जा कर के हमारी वेबसाइट से नोटिफिकेशन और फॉर्म डाउनलोड करिए। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट करें, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलूंगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।